गाइस, आज एक बार फिर से मैं आपका होम साइंस का सीरीज़ लेकर हाजिर हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग अभी तक हमने जितने भी टेस्ट सीरीज़ बनाए हैं उसका क्विक रिवीजन किया जाएगा। और इस टेस्ट जो आपका सीरीज़ है इसको आप लोग अंत तक ज़रूर से देखिएगा। जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, आपका एग्ज़ाम जो है 11 सितंबर को है, तो मैं आपके लिए ये क्विक रिवीजन लेकर आई हूँ ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अधिक अच्छी तरीके से अपना रिवीजन कर सकें और अपना एडमिशन पक्का कर सकें। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ इंडिया फूड्स नामक पुस्तक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? तो इसका प्रकाशन जो है NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन करती है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो यह मैसूर में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में आ सकते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िए। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह 1 जून 1955 में लागू किया गया और इसमें 2 बार संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन 1968 में किया गया तथा दूसरा संशोधन जो है 1973 में किया गया है। स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट यानी भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 28 मार्च 1939 को पारित किया गया तथा 1 जुलाई 1942 को प्रभावशाली तरीके से इसे लागू किया गया। तो ये दोनों डेट आते हैं कि इसको कब पारित किया गया और कब लागू किया गया, तो दोनों डेट को आप ध्यान से याद रखिएगा। परीक्षा के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत तीनों लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पे जिला परिषद होती है। ये तीनों का क्या होता है, कभी कभी सही क्रम लगाने के लिए परीक्षा में दे देता है, तो इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा कि पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद आता है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। इस योजना में सिंचाई तथा परिवहन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया, यानी मुख्य रूप से इसका जो टारगेट था वह कृषि क्षेत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ ने सन 1949 से ही भारत में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई और साथ ही इसका मुख्यालय भी कहाँ है, ये भी प्रमुख है। और यूनिसेफ ने भारत में काम करना कब प्रारंभ किया? तो 1949। ये तीनों प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास निप्सिड की स्थापना कब हुई? तो 4 जुलाई 1975 में इसकी स्थापना हुई। यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। यह संस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो निप्सिड है यह किस संस्था के अधीन कार्य करती है? तो आप क्या लगाएंगे? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यह संस्था किस संस्था के अंतर्गत कार्य करती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, तंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो कृत्रिम तंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कृत्रिम तंतु और दूसरा होता है मानव निर्मित तंतु। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्राकृतिक रेशे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक रेशे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वनस्पतिक रेशे, जांतव रेशे और खनिज रेशे। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति रेशे को कितने भागों में बांटा गया है? तो वनस्पति रेशे को 3 भागों में बांटा गया है, बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे और पत्ते वाले रेशे। नेक्स्ट, जांतव तंतु है तो वे तंतु जो जानवरों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें जांतव तंतु कहते हैं और उनमें ऊन तथा रेशम आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन में आपको कोई भी प्राकृतिक माध्यम से प्राप्त रेशों का नाम दे देगा और एक जांतव तंतु का नाम दे देगा, तो आपको उसी को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ऊन रहेगा तो ऊन को सिलेक्ट करिएगा, रेशम रहेगा तो रेशम। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्बेस्टस किस प्रकार का तंतु है? तो यह प्राकृतिक खनिज तंतु है और एस्बेस्टस जो है अकेला ऐसा रेशा है जो खादानों से तंतु के रूप में प्राप्त होता है और इससे अग्निशमन वाले व्यक्तियों के पोशाक बनाए जाते हैं। तो अग्निशामक व्यक्तियों के पोशाक किस तंतु से बनाए जाते हैं? तो आप प्रश्न का क्या लेंगे? एस्बेस्टस। यानी इस प्रश्न के माध्यम से आपके 2 से 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं और ये प्रश्न क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वस्त्र निर्माण बुनाई की क्रिया है शेडिंग, पिकिंग, बेटनिंग, लपेटना व छोड़ना। वस्त्र निर्माण की यह क्रिया है और ये क्रिया एक दूसरे के बाद की जाती है, तो इसको अरेंज करने के लिए भी आपको परीक्षा में दे सकता है। तो ये जो क्रियाएं हैं इसको लाइन से आप याद करिएगा। नेक्स्ट है, ऊन जिस प्रोटीन से बनता है उसे कहते हैं तो केराटिन नामक प्रोटीन से जो है वह ऊन बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, वस्त्रों को धोने की कितनी विधियां हैं? तो वस्त्रों को धोने की 2 विधियां होती हैं, ड्राई क्लीनिंग और वाटर मेथड द्वारा क्लीनिंग करना। अगला प्रश्न है हमारा, वस्त्रों को धोने के सिद्धांत हैं तो हाथों के दबाव के द्वारा, घर्षण द्वारा घिसकर, चूषण द्वारा विधि द्वारा और कपड़े धोने की आधुनिक मशीन द्वारा। तो ये 4 प्रकार से जो होते हैं वस्त्रों के धोने के, ये चारों सिद्धांत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रेशम का जन्मदाता देश है तो रेशम का जन्मदाता देश तो सभी जानते हैं चीन, लेकिन कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि किसने किया था? तो चीन की रानी सीलिंग ची ने सर्वप्रथम रेशे से एक रिबन का निर्माण किया और उसे राजा को भेंट किया था। तो रानी सीलिंग ची का नाम याद रखिएगा और ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है। मानव शरीर में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि को क्या कहते हैं? तो कैंसर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो प्लाज्मा में घुलनशील जो प्रोटीन होते हैं वो एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन तथा फाइब्रोनोजन ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वायु के माध्यम से संक्रमण होने वाले मुख्य रोगों का नाम है चेचक, छोटी माता, खसरा, तपेदिक, डिप्थीरिया तथा काली खांसी। ये सभी जो संक्रमण होते हैं वायु में उपस्थित रोगाणुओं के माध्यम से होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, परीक्षा में 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन से रोग वायु संक्रमण के माध्यम से होते हैं। तो इन बीमारियों के नाम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोग हैं तो हैजा, अतिसार, पेचिस, पीलिया और टाइफाइड। आपको इन बीमारियों के भी नाम याद रखना है क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अशुद्ध जल के माध्यम से होता है। तो आपको, और सेम वही वायु के माध्यम से, अशुद्ध वायु के माध्यम से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो इन बीमारियों के नाम को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी बीमारी अशुद्ध वायु से होती है और कौन सी बीमारी अशुद्ध जल के माध्यम से होती है। और आपके अगर आपको ये बीमारियों के नाम याद रहेंगे तो आपको 1 से 2 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा होने वाली मुख्य संक्रमण रोग कौन से हैं? तो दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग। ये जो रोग हैं यह संक्रमण द्वारा होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है, क्षय रोग टीबी
के जीवाणु का क्या नाम है? तो क्षय रोग जो है माइक्रोबैसिलस ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पूरक आहार क्या है? तो पूरक जो आहार होता है यह 6 माह की आयु के शिशु को दूध के अतिरिक्त दिए जाने वाले आहार को पूरक आहार कहते हैं। जैसे कि उसमें फलों का रस, कुचले हुए फल एवं सब्जियां ये शामिल की जाती हैं ताकि बच्चे का अधिक से अधिक विकास हो सके और उसे खाने से संबंधित अन्य पोषक तत्व मिलता रहे और उसे दूध छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके और वो खाने की तरफ ज़्यादा अग्रसर होता जाए। नेक्स्ट है ट्रिपल वैक्सीनेशन किस रोग से बचाव कराता है? ट्रिपल वैक्सीनेशन जो होता है यह काली खांसी, टिटनेस तथा डिप्थीरिया रोग से बचाव कराता है। अगला प्रश्न है हमारा, शिशुओं के वस्त्रों का चयन किस प्रकार करना चाहिए? तो शिशुओं के वस्त्र सुविधाजनक, ढीले ढाले, आकर्षक रंग वाले, सरलता से धुलने वाले तथा मजबूत नाप से कुछ बड़े होने चाहिए, क्योंकि शिशुओं का शरीर विकास तेजी से जो शिशुओं का शरीर होता है उसका विकास क्या होता है? तेजी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जन्म के बाद शिशु को कौन सा पहला टीका लगाया जाता है? तो जो जन्म के बाद बच्चे को टीका लगाया जाता है वो है BCG का टीका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो भारत में WHO की सहायता से 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू हुआ। वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा, हम लोगों ने बेहतरीन प्रश्नों को चुना हुआ है। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर से करिएगा। नेक्स्ट है पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। तो ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। और पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्य क्या हैं? तो यह एक अशासकीय संगठन है। यह मानवता के आधार पर शांति एवं युद्ध के समय सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा यह साथ ही साथ यह अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, समझ बूझ तथा सहयोग को प्रोत्साहन करता है। तो आपको याद रखना है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य कार्य क्या है? तो यह शांति और युद्ध के समय अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, फूड एडल्ट्रेशन, भोजन में मिलावट का अर्थ क्या है? तो भोजन में मिलावट का अर्थ है भोज्य पदार्थों में अन्य सस्ते खाने या न खाने योग्य पदार्थों को मिलाकर उनके गुणों में कमी करना और उन्हें हानिकारक बना देना, जिससे मनुष्य में अनेक समस्याएं होने लगती हैं और जो मनुष्य होता है वह शारीरिक रूप से क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको आगे भी ऐसे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और हमें कमेंट ज़रूर से करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हमारा अगला वीडियो जो होगा वह न्यूट्रिशन पर होगा, जिसमें मैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे जो प्रश्न होंगे उसको मैं रिवाइज़ करवाऊँगी। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। और मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रयास कर रही हूँ। तो थैंक यू गाइस।